वृतास्यं तप्यत इत्यवादी। बालक, स्थान के साथ साथ क्रम विक्रम का भी ध्यान रखना चाहिए। अब कोई व्यक्ति यूं कहे, इस क्षेत्र में भगवान शांतिनाथ हुए। अरे शांतिनाथ भगवान हुए, कुंतनाथ अरेनाथ स्वामी हुए, क्या वहां पर और कोई नहीं हुए? वहीं पर खुजले कुत्ते भी घूम रहे हैं। सही नहीं है क्या? कोई मेरठ में प्रसिद्ध पुरुष हो जाए, कोई प्रसिद्ध आदमी हुआ मेरठ में भी आजकल में। अब माना कि तो एक पुरुष के नाम पर नगर प्रसिद्धि पा लेता है। इसका मतलब ये नहीं कि उस नगर में बेही लोग हों, अन्य लोग भी तो हैं। तो नगर के होने के साथ साथ क्रम विक्रम यदि नहीं है, विक्रम होना चाहिए और क्रम होना चाहिए। विक्रम का मतलब तेजस्वी सूरवान, और क्रम का अर्थ है बोला कुल। कुल तुम्हारा कैसा है? कुल के नियोग से भी और पराक्रम के योग से श्री की वृद्धि होती है, यश की वृद्धि होती है। इसलिए दीक्षा लो ना कुल दे करके, शादी करो कुल दे करके। जैन कुल पर पूरा जगत विश्वास करता है, तो जैन कुल के में जन्मे लोगों का कर्तव्य है प्राण चले जाकर पर को कुल को कलंक ना लग पाए, विश्वास न हट पाए। जगत को विश्वास है जैनी अहिंसक है, सदाचारी समाज है, पढ़ी लिखी समाज है, सबको मालूम है पढ़ी लिखी समाज है। विवेक मित्रों, आहा इधर देखो निसंग सागर जी। विवेक मित्रों, ये जीव मृत्यु से डरता है, न तो उससे मोक्ष हो, फिर भी उससे मुक्ति होने वाली नहीं है। सुनिए, तुम कितने ही मृत्यु से डरो, पर मृत्यु से मोक्ष नहीं मिल सकता। वो तो होगी। भैया इनसे कहते हैं ना मोल ले लें, तो गेट बंद नहीं करो, मुख बंद कर दो। तो विवेक मित्रों, तुम डरते हो मृत्यु से, न तो उससे मोक्ष हो, पर मृत्यु से मोक्ष नहीं हो सकता, मृत्यु होगी। दूसरा पक्ष, तुम मृत्यु से डरते हो, मृत्यु के नाश का उपाय क्यों नहीं करते हो? मृत्यु से मुक्ति चाहिए है तो आपको रत्नत धर्म को स्वीकार करना चाहिए। जन्म जन्म मृत्यु का नाश हो जाएगा। विवेक मित्रों ततो मोक्षो नित्यम स्वम वांछस्य नाश लाभा। तुम नित्य ही शिव की वांछा करते हो, मुझे मोक्ष मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, नाश से लाभा। फिर भी मोक्ष नहीं मिलता। क्यों? चाहने से नहीं मिलता, पुरुषार्थ से मिलता है। तुम्हारी भवितव्यता ऐसी है तो नहीं मिल सकता। तथापि बालो, फिर भी बाल अज्ञानी जीव भय काम वश्यो, भय से वो काम से विबल होकर के, भय से काम से। ओहो, महात्मा भोले जी, महात्मा भोले जी, एक प्रश्न है। मनुष्य से पूछ लो तुम बड़ों से, घर क्यों बना? भैया घर क्यों बना? उत्तर एक होना चाहिए,
रहस्यमयी होना चाहिए। घर जो बना है भय काम बस्यो, 100%। समझ गए? भय काम बस्यो। ठंडी से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए, आतंक से बचने के लिए भाई घर में घुस जाओ। घर, अरे सब क्यों? काम बस्यो। काम बाण के बस होकर के व्यक्ति को घर बसाना पड़ता है। वासनाएं न हो तो घर क्यों? इन युवाओं ने सोचा क्यों नहीं घर बसा? घर बनाने क्या ए पिन्ने नहीं, कोई धाम गिरी मठ। देखो जैसे जी रहे ऐसे जीने सारस्वत जी। नहीं, भविष्य में तुम बदल जाओ, क्योंकि बदलने बहुत लोग बदले देखे गए हैं। इसलिए आपसे कह रहा हूं सुब्रत साह, इनको सजग रखना। बदलना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। मतलब अभी विरक्ति दिखाएं, मध्य में आसक्त हो जाएं, अंत में डूब जाएं। नहीं तो एक कुतर्कियों तर्क कोई सम्यक नहीं होंगे। मैं अभी से बोले देता हूं, आप याद रखना। हम अभी से, सारस्वत जी, यदि आपने अपना कोई धाम बना के रखे तो विश्वास माने तुम पूरे देश के नहीं बचोगे, तुम धाम के रह जाओगे। ठीक है? जो साधु का कोई स्थान नहीं है, पूरे विश्व का साधु है, एक मटके बन जाते, वो उस मटके साधु होते बराबर। इसलिए मुनिराजों को अपने स्थान नहीं बना के रहना चाहिए। समाज जहाँ ठहरा वहीं ठहर जाओ, वो अपना विहार कर जाओ। ठीक है? आपके पास भवन नहीं था, इसलिए मेरठ समाज ने पहले इस विचार के लिए भी कहाँ ठहराना है। वो आपका भवन होता, तुम्हारे पीछे ही आते, बोले भाई महाराज जी अपने भवन में जाएंगे। ठीक है? तो ध्यान रखना जीवन में, यदि आत्म कल्याण पाइजे, आत्म कल्याण चाहिए, तो भवन नहीं बनाना चाहिए, भावना पवित्र रखना चाहिए। मोक्ष भवनों के बनाने से नहीं मिलेगा, मोक्ष भावनाओं के पवित्र रखने से मिलेगा। बराबर बोलो, मुख से बराबर। आइए, तो भय काम बस्यो, ये जीव वृथा स्वयं तपत, स्वयं में व्यर्थ में तप रहा है। किसके बस होकर के? भय वो काम के बस होकर के। संसार में वर्तमान में सबसे बड़ी भूल कोई कर रहा है, उसका नाम है श्याम सुंदर। इस जीव की बुद्धि तेज होने पर भी कक्षों में नहीं बैठना, वे अपनी बुद्धि के हत्यारे लोग हैं। भय काम बस्यो, भय विधा तप इत्यादि, हे प्रभु इति आवादी, ऐसा आपने कहा। विवेति त्रसंति जंतु कस्मात्, किससे? मृत्यु। न तो विभतव्य सरसु, उससे ही भयभीत नहीं। भवितव्यता सामर्थ्यम द्विविधमित्याह, भवितव्यता की सामर्थ्य की द्विविध, तो भय की सामर्थ्य को उद्भूत करता हुआ। इतिहा न ततो मृत्युर मोक्षो मुक्तिर न, मुक्ति नहीं है। जंत्र अस्ति विदिते जंतु प्राणियों पायाति, तथा नित्यम सर्वदा शिवम सुखम निर्वाण वांछति। नित्य शिव सुख निर्वाण को चाहता है। जंतु कौन? प्राणी। ओ भाई जंतु, जंतु भूत जंतु प्राणी ज्ञानी क्षेत्रात्मज्ञ, ये सब के प्राचीन नाम है, भूल मत कर लेना। तो अब तो पवित्रता की सामर्थ्य नहीं समझता हुआ व्यर्थ में भय को प्राप्त हो रहा है। अरे भाई होनहारी ऐसी है, अब डरने से लाभ क्या है? जंतु भवितव्यताम तो प्रतिकूल्याम। आहा सुनिए, यदि भवितव्यता प्रतिकूल है
मोक्ष की वांछा करने से सिद्ध मिलने वाला नहीं है। जंतु हे प्राणियों भवितव्यतायाम तु प्रतिकूल्याम नास्य शिवम लाभा प्राप्ति। भवितव्यता चाहते हो परंतु शुभ चाहते हो पर भवितव्यता प्रतिकूल है तो शुभ लाभा प्राप्ति नास्ति। तथापि प्रतिकूलतायाम तद अलाभेपि, प्रतिकूलता अलाभ होने पर भी बालो अज्ञो जंतु अज्ञ प्राणी क्या कर रहा है? भय काम बशो, भय और कामना के बस होकर के भयम मरणादो ना त्रासा, मैं मर न जाऊं मर। अरे उसे कौन टाल सकता? तो मरना ही है तुमको, क्यों डरने का? कौन कौन जी के रहेंगे? पहले से निर्णय करो ना, मैं तो मरने के लिए जन्मा हूं। एक जगह में गया तो लोगों ने हमसे कहा महाराज जी वहां तो अपमान हो जाएगा आपका। मैंने किसका? आपका। ठीक, मेरा अपमान होगा, मैं जा रहा हूं। समाप्त। अपमान मैं अपना स्वीकार करूंगा, होगा। मैंने निर्णय कर लिया उनका काम अपमान करना है, मुझे अपमान स्वीकारनी नहीं है। बोला याद है तुमको, अपन गए थे भोजपुर, तो ठीक है। हाँ, जो मुनि का अपमान करेगा उसको पाप का बंध होगा। अपन को क्या लेना देना? अब तुम्हारी बुद्धि ठीक हो रही थोड़ी थोड़ी। मैं काम बस्यो तो भय और काम के बस होकर के भालो मरणादु त्रासम कामम, तो मरण के त्रास काम यानी सुखाभिलाष आती हो अवश्य अधीन वृथा। कोई सुख की अभिलाषा रख रहा है, अरे कर्म का अशुभ कर्म का उदय है, तुम कितनी सुख की अभिलाषा रख लो लेकिन वो मिलने वाला नहीं है। न संसार का सुख मिलेगा न मोक्ष का सुख मिलेगा। तद अलाभेपि बालो अज्ञो जंतु अज्ञ प्राणी भय काम के सुख मरणादो त्रासम कामम सुखाभिलाषा व्यस्य अधीनो वृथा बुधा अज्ञानी हुआ। आत्म तपते, आत्मा को तपा क्लेशयन्त्येवं, अपनी आत्मा क्लेश दे रहा है। बहुत बड़ी हत्या ना भाई, 24 घंटे जो टेंशन में रहते हैं हत्यारे लोग होते हैं। अच्छी बात सुनो, जोर से सुनो। जो व्यक्ति 24 घंटे बहुत टेंशन है, बहुत तनाव, बहुत हत्यारा आदमी है, ऐसे क्या बात करो? बोले हत्यारा क्यों बोल दिया? इसलिए बोल दिया पल पल में अपने परिणामों की हत्या कर रहा है। विशाल कितना सुंदर जिन मंदिर यहाँ पर है कि नहीं, मंदिर की देहरी से निकल जाएगा, नमोस्तु नहीं कर पाया भगवान को। बोले का मन नहीं लगा, चिंता है। त्यारे चिंता में डूबा है, प्रभु के दर्शन कर ले, विशुद्धि बनेगी तो चिंता छूट जाएगी। और चिंता है किस बात की? पर की चिंता है। तू तो बंदर है, पूरा शुद्ध बंदर। अरे ये बोला बंदर, मैंने इसलिए बोला वो बंदर ने में वो चना भर लिए और मुट्ठी भर लिए, अब लटका है, भाग रहा, कोई छुड़ा रहे, तू मुट्ठी छोड़ दे, अपने आप कष्ट दूर हो जाएगा। तो जितनी चिंता है कहीं आई नहीं है, तुमने पर को अपना मान लिया हो, सो चिंता में डूबे रहो। पहले निर्णय कर लो। धन को नहीं तन को भी। इसलिए अब जैसे सुखी होने नहीं चाहते जी, जैसे सारस्वत जी हैं, कितने सुखी थे, कितने सुखी थे, अबे सुखी होने ही नहीं चाह रहे, तो अपन क्या कर सकते हैं? ये हमारे चेले हैं, इनके चेले हैं, तो दुखिया होना चाह रहे व्यक्ति। भाई बेटा है क्या, बिटिया है क्या? अच्छा, दोनों ही खड़े हैं। अब इनकी शादी की, पढ़ाई लिखाई की चिंता है कि नहीं आपको? बोलो बोलो। अरे थोड़ी बहुत नहीं, पूरी पूरी है कि नहीं? करनी पड़ेगी आपको तो। लेकिन किसने कहा था शादी कराने जा? अब करो चिंता। हो। अब अच्छे घर भेजना बिटिया को, ठीक है? हाँ, सुनो कि नहीं, अपना घर निर्णय करने के पहले अपने घर का निर्णय करा देना। विधर्मी घर बिटिया ना जाए।
हाँ, जिस घर में चौका लगे उसी घर में भेजना, ठीक है। हाँ ठीक है, सुनो सुनो, जहाँ मुनिराज के आहार होते हो जिस घर में और अंत की पूजा होती हो उसी घर में बिटिया देना। आइए, जहाँ पर भगवान अरंत की पूजा होती हो जिस घर में और निर्गंत को दान होते हो, जिन्हें वाणी का श्रवण होता हो, उसी घर में बिटिया देना। बेटा उसी घर में जाना, पापियों घर नहीं जाना। आइए, बोले बोले समय सुखाविलासा वृथा स्वम आत्म तपते वृक्षणम क्लिश्यम अबाधीर विवरिष्यत्वम। आहा, अबाधी, देखो धातुओं का कितना प्रयोग करते हैं। अबाधी ब्रवीयस्त्वम, हे प्रभु आपने कहा, ब्रव धातु। तो यो ही परीक्षा पूर्व करी सा, आहा, जो परीक्षा पूर्व करी, जो परीक्षा, विचारशील लोग हैं, परीक्षा बुद्धि होना चाहिए। प्रतिकूलतम भवितव्यम नैष्टम कार्यम सिद्धति, प्रतिकूल भवितव्यता होने पर, बोले देखिए एक सज्जन आए परसों मेरे पास, बोले आप ऐसे लोगों का नाम ले देते हो। मित्र, मैं नाम किसी का नहीं लेता हूँ जिसकी भवितव्यता से ले जाता है। अगला प्रश्न ये है, प्रश्न ये, जो जीव चाहते हैं यश मिले, कीर्ति मिले, लाभ मिले, पर भवितव्यता प्रतिकूल है। सुब्रत सागर ने एक व्यक्ति के दिन नाम लिख के दिया कि भाई इसको सिर पर चढ़वा देना, ठीक है ना। संचालक जी ने उसको मुट्ठी में ले लिया कागज को, पूरा कार्यक्रम हो चुका, उसका नाम ही नहीं पढ़ा उन्होंने। नहीं, भूल नहीं गए, भूल तो गई वो, ठीक है, कुछ भूल जाए तो कुछ नहीं भी पढ़ना चाहते। अब प्रश्न है ना, उसको कोशिश की। अब सुनिए ध्यान से, एक गोमटेस्ट में 2006 में अहिंसा के नाम पर एक सम्मेलन चल रहा था, ठीक है। वे सेठ चढ़े थे मंच पर जिनने कभी एक गैया को बचा भी नहीं गए, उनके सम्मान चल रहे थे अहिंसा। और एक भैया था अमरावती का, उसने लाखों पशु बचाए, ठीक है। और जगह जगह जा करके हमने कहा भाई जब अहिंसा के नाम पर चल रहा है तो इसको बुलाओ ना। हम लोगों ने 50 बार पर्ची भिजवाई लोगों को कि बोलो संचालक से, भट्टाचार्य जी के पास भेजा, उसका कोई नाम नहीं, जिसने लाखों पशु बचाए, ठीक है ना। पर जिनके चेहरे देख रहे थे घर की देरी के बाहर नहीं निकलते, उनके सम्मान चल रहे थे वहाँ पर। फिर हमने कहा भाई तू शांति से बैठ मेरे पास, तेरी तू मेहनत कर, तेरी भवितव्यता ऐसी, उनका पुण्य तेज है। तो ये लिखा यहाँ पर क्या, प्रतिकूल भवितव्यम नष्टम कार्यम सिद्धति, भवितव्यता के प्रतिकूल होने पर भोले कितनी मंत्र साधना कर लो लेकिन कार्य की सिद्धि नहीं होती है, रहोगे बेटा ठन ठन पाल। ओह, फिर सुनो ना, तो पर्व में कब मिलेगा, वर्तमान का पुरुषार्थ। कार्य सिद्धि ज्ञात्वा, ऐसा जान के तद अनुकूल, सुनो बोला, तद अनुकूल सिद्धार्थ में यति, इसलिए उसको अनुकूल बनाने के लिए, भवितव्यता को अपने अनुकूल बनाने के लिए, तसिद्धौ च सर्व इष्ट कार्यम सिद्ध्यति, उसको पहले सिद्धि कर लो भवितव्यता की, तो तुम्हारी इष्ट कार्य की सिद्धि हो जाएगी। इसलिए जिनको सुख चाहिए, यश चाहिए, कीर्ति चाहिए, उन्हें भवितव्यता अपनी पवित्र करना चाहिए, पुण्य बढ़ाना चाहिए। दान दो, मूल बिंदु, अरे गृहस्थ में सबसे मूल बिंदु है ना, कितने तुम पुण्य कर्म कर लो। ऐसा है भैया, क्या नाम आपका, प्रमोद भैया, वकील साहब, आप तो वकील हो, फिर क्या कह सकते हैं, ये न्याय शास्त्र चल रहा है, ये भी न्याय शास्त्र है। तो इन महाराज का उत्तर है, आपने अच्छे बढ़िया कपड़े के थान खरीदे, सुनो ना भाई, अच्छे कपड़े के थान खरीदे, ठीक है, और थान के थान खरीद रहे हो, पर जहाँ रख रहे हो ना उसके नीचे एक दीपक जला दिया,
जहाँ पर रखे ना थाना अपने कपड़े के, उसके नीचे एक दीपक जला दिया। अब वकील साहब ये बताओ प्रमोद भैया, कितने थान बचेंगे? उधर आप रखते जाओ, नीचे राख हो रही है, रखते जाओ, नीचे राख हो रही है। इसी प्रकार से तुम पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, दुनिया के दान कर रहे हो, लेकिन ईर्ष्या की आग की काड़ी दीपक जलाए हो। कहाँ से पुण्य बढ़ेगा आपका? पुण्य उनका बढ़ता है जो एक सिक्का भी कमा के लाए, वो खर्च नहीं कर रहे हैं तो दिखेगा। तुम लाख कमाओ, वो खर्च करते जाओ, कहाँ दिखेगा? तो व्यक्ति का पुण्य उनका दिखता है जो सांबर जीते हैं, कसाय नहीं करते, ईर्ष्या डाह नहीं करते हैं, बिल्कुल शांत, लाभ में अलाभ में शांत परिणाम है जिनकी, उनके पुण्य बढ़ते हैं भैया। इनके पुण्य बढ़ने वाले जो कार्य करते दिखते ना, वो बस माला पढ़ना चाहिए, माला पढ़ना चाहिए, और नहीं पढ़ी माला तो एन के प्रकार ने उसी के लिए घूम रहे, वहाँ तुम्हें पुण्य बंधने वाला नहीं है। अंदर का रहस्य पकड़े आप। तुम छोटी सी तपस्या करो बेटा, छोटी सी, तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा, लेकिन शर्त कैसा है, मंद होना चाहिए। मैं तो देख रहा हूँ, 100% देख रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ। जितने शांत जियोगे, ठीक है, श्रावक ने तुम्हारे पैर छू लिए, अब शाम को लोग भैया वृत्ति करे भी आए, जितने लोग कर रहे थे ना, उनमें कुछ लोग समझदार बैठे थे, वे एक दूसरे में हाथ देख रहे, तुम कर क्या रहे हो। तो कुछ ऐसे भी लोग आए, एक सज्जन क्या बोलते मालूम, महाराज को लगाएंगे तो गर्म अपने आप हो जाएंगे। ठीक है, अब बे कोशिश में लगे, कोई लोग मना भी कर रहे हैं, तो यहाँ से हटाया, यहाँ के फिर से दबाने लग गया। तो अब सुनो, अब माना कि कोई होते गर्मा गर्म महाराज, तो वे पेट भड़का देते। अब मैं सोचा